दोस्तों, ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता एक बार फिर आप सभी का इस ध्यान मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए, हमेशा की तरह हम लोग अपने कार्यक्रम की शुरुआत शंखनाद से करते हैं। अब पूनम पांडे शंखनाद करिए। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, अ, अब हम लोगों के ध्यान का टाइम हो रहा है। और चलिए, हम लोग ध्यान करेंगे। आज का ध्यान पूनम अग्रहरि लेंगे। ताइए पूनम जी, हम लोगों को ध्यान पे लेके चले। आत्म वंदन सभी लोगों को। मैं ध्यान नगरी काशी से पूनम अग्रहरी। चलिए आज हम लोग एक नई ध्यान की यात्रा पर सभी लोग चलेंगे। अपने हाथों को क्रॉस कर ले, पैरों को क्रॉस कर ले और अपने आंखों को हम कोमलता से बंद कर लेते हैं। और अपनी आती जाती स्वाभाविक श्वासों के साथ हमें एक हो जाना है। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, ना कोई सोच, ना कोई विचार। सबसे पहले हम अपने इस भौतिक शरीर को देखते हुए इस ध्यान की यात्रा पर चलेंगे। हम अपने पैर के तलों को महसूस करें, दोनों एड़ियों को महसूस करें पैरों के। धीरे धीरे ऊपर आते हैं, दोनों पिंडलियों को महसूस करें, दोनों घुटनों को देखें, दोनों जंघाओं को, ज्ञान इंद्रियों को देखते हुए ऊपर की ओर चलेंगे। अपने कमर को देखिए, पीठ बिल्कुल रिलैक्स, दोनों कंधे बिल्कुल रिलैक्स, हमारा पेट रिलैक्स, हमारा हृदय रिलैक्स, दोनों हाथ बिल्कुल रिलैक्स, हाथों की उंगलियां रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स और हमारा चेहरा रिलैक्स, हमारा मस्तिष्क रिलैक्स और सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र बिल्कुल रिलैक्स हो गया। जब हम इस ध्यान की मुद्रा में आ जाते हैं तो जो हमारा आखिरी चक्र है सहस्त्रार, वहां पे ब्रह्मरंध्र होता है। जब हम इस ध्यान की ऊर्जा में आ जाते हैं तो हमारा ये ब्रह्मरंध्र खुल जाता है और यहाँ से कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है। दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश होने लगता है, दिव्य ऊर्जा का। आइए हम अपनी श्वासों के साथ इस यात्रा पर चलेंगे। हम अपने इस सांसों की यात्रा में अपने गुरु मंडली के जितने भी गुरु हैं सभी को नमन करते हुए इस ध्यान की यात्रा पर चलेंगे। महाअवतार बाबा जी,
परमहंस योगानंद जी, श्री युक्तेश्वर गिरी जी, श्री श्यामाचरण लाहिरी महाशय और हमारे पितामह सुभाष पत्री जी, सभी की गुरु की चेतना के साथ हम इस ध्यान पर चलेंगे और अपने श्वासों के साथ यह यात्रा तय करेंगे। बाहर से भीतर की ओर की यात्रा। हम सभी हर समय यात्रा तो कर रहे हैं, अभी एक अड़ोसी ब्रह्मांड की यात्रा, जैसे शांति यात्रा, रात से सुबह की यात्रा, कुछ पाने की यात्रा, अपने जीवन में कुछ न कुछ लाने की यात्रा। जन्म से मृत्यु की यात्रा, फिर से मृत्यु से जन्म की यात्रा, अपनी साथी में स्वाभाविक श्वासों के साथ बने रहेंगे तो अपने जीवन को ध्यान से संवारने की यात्रा,
सभी के जीवन में को ध्यान में लाने की यात्रा। एक एक जन के भीतर ले जाने की यात्रा। ध्यान की यात्रा। एक एक जन को ध्यान में लाने की यात्रा। कुछ सीखने और कुछ सिखाने की यात्रा। हर एक जन को जो सभी सो रहे हैं उन्हें जगाने की यात्रा। हुई श्वास और जाती हुई सांस। इन सांसों के साथ बने रहेंगे। आइए एक नई यात्रा का सृजन करें हम सभी मिलजुल कर इस ध्यान की यात्रा को बढ़ाने की यात्रा। बाहर से अंतर्मुखी की यात्रा।
सूक्ष्म लोक से ब्रह्मांड लोक की यात्रा। हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन एक नई शुरुआत की यात्रा। एक एक जन को ध्यानी बनाने की यात्रा। इस ध्यान नगरी काशी में ध्यान को बढ़ाने की यात्रा। जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं, उन सबों की उत्तर जानने की यात्रा आपके भीतर ही है। अपनी ओर की यात्रा करें और अपने प्रश्न का उत्तर जानें। जब भी हमारा मन विचारों की ओर जाए, उन विचारों से हटाकर मन को अपने भीतर की यात्रा को तय करें।
प्रकृति की यात्रा। सूर्य की पहली किरण से लेकर सूर्य के सूर्यास्त तक की यात्रा। चांद से लेकर चंद्र के प्रकाश तक की यात्रा। इन फूलों के साथ यात्रा, प्रकृति के साथ यात्रा। आइए इन हवाओं के साथ यात्रा करें। ये आती और जाती हुई बहुत सांसों के सफर बने रहेंगे। प्रति सांसों द्वारा ही ये यात्रा हम करेंगे। नदियों से लेके पहाड़ों की यात्रा। अपने जीवन में पल पल हम यात्रा ही तो कर रहे हैं। ध्यान की यात्रा, बहुत ही सुगम और सरल यात्रा। बचपन से बड़े होने की यात्रा। क्या कुछ सीखा हमने इस यात्रा में? हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोलाकार में बैठकर इस ध्यान में मग्न हो रहे हैं। और हमारे जीवन में कितने भी पल व्यतीत हुए बचपन से बड़े होने तक, वो सभी आ रहे हैं और जा रहे हैं। हर एक सांस के साथ एक नई यात्रा।
आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, अपनी श्वासों के साथ हम बने रहेंगे। अपनी गुरु मंडली के सभी गुरुओं को हम धन्यवाद करेंगे अपने इस ध्यान की यात्रा पर चलने के लिए। धन्यवाद माँ अवतार बाबा जी। धन्यवाद श्री श्यामाचरण लाहारी महाशय। धन्यवाद शुक्रेश्वर गिरी जी। धन्यवाद परमहंस योगानंद जी। धन्यवाद हमारे पितामह सुभाष पत्री जी। धन्यवाद अस्ट्रल रूप से जितने भी मास्टर हमारे साथ इस ध्यान की यात्रा पर गए, सभी मास्टर्स को हम धन्यवाद करेंगे। अपनी गुरु मंडली के सभी गुरुओं को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। साधु और संतों को धन्यवाद। पंच तत्वों को धन्यवाद। अपने इस प्यारे से शरीर के लिए धन्यवाद। इन प्यारी प्यारी श्वासों का धन्यवाद जिसके साथ हम इस ध्यान यात्रा पर गए। आइए धीरे धीरे अपने इस भौतिक शरीर को महसूस करें, अपनी चेतना में वापस आ जाए धीरे धीरे। अपने इस भौतिक शरीर को देखते हुए ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। हमारा मस्तिष्क, हमारा चेहरा, कंधे, हमारे दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, पीठ, रीढ़ की हड्डी से होते हुए नीचे, कमर, दोनों जंघाएं, दोनों घुटने, दोनों पिंडलियां, पैर के तलवे, पैर की उंगलियां, दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां। धीरे धीरे पैरों को हिलाएं। अपने हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ले आए। अपनी आंखों पे रखेंगे हम 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखों के अंदर ही हाथों के अंदर ही आंखों को खोलें। एक सुंदर सी मुस्कान के साथ हाथों को हटा लें। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। सभी लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद पूनम में, बहुत गहरा ध्यान, बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम लोग कल एक बहुत ही सुंदर सितायन के ज्ञान पे थे। तो चलिए अभी आज उसको आगे बढ़ते हैं और राधा दी हम लोगों को आगे लेकर चलेंगी। तो राधा दी, आपको बहुत स्वागत है। आत्मंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूनम जी, इतना अच्छा ध्यान कराने के लिए। दोस्तों चलिए आज आगे बढ़ते हैं टाइम को बगैर गवाए। तो पिछली बार थोड़ा सा हनुमान जी का रोल रह गया था,
हनुमान जी जब लंका में सीता माँ के पास पहुंचते हैं तो माँ उन्हें पूछती है कि इतनी दूर और इतना मुश्किल ये रास्ता, इतना कड़ा पहरे में तुम यहाँ मेरे तक डायरेक्ट कैसे पहुंच गए। तो हनुमान जी बोलते हैं कि माता, जो राम नाम की धुन आपने अंदर से जगाई हुई है वो यहाँ के एक एक कण कण में है, और उसकी गूंज हर जगह गूंज रही है। तो मेरे अंदर का जो राम नाम है वो कनेक्ट हो गया और मुझे यहाँ तक ले आए। तो उसके बाद जब वो माता से मिलते हैं तो माता को वो मुद्रिका देते हैं, क्योंकि पहले ही अनुसुईया ने बता दिया था कि तुम्हारे को मदद करने के लिए शिव जी के रूप में हनुमान जी आएंगे। तो उनको वो चरण छूना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं माता, मैंने तो ये जन्म जो है आप दोनों की सेवा के लिए लिया है। तो कहते हैं ठीक है, मैं फिर तुम्हें पुत्र के रूप में पुकारूंगी। तो वो बहुत खुश होते हैं। फिर वो कहते हैं माता, मुझे ना भूख लगी है, आपके लिए कुछ फल लाऊं। कहते हैं माता कहती है नहीं, मैंने प्रण लिया है कि जब तक ये युद्ध समाप्त ना हो जाए मैं कुछ नहीं खाऊंगी यहाँ से। तुम खा सकते हो, अपने पेड़ों से फल तोड़ के खा लीजिए। और हनुमान को समझाती हैं कि ये युद्ध सही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत से निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी। तो तुम हो सके तो रावण को समझाने की कोशिश करना। तो वो कहते हैं ठीक है माता, मैं कोशिश करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो समझ पाएगा, उसके अंदर बहुत नकारात्मक ऊर्जा है। तो उसके बाद उनकी नजर ऊपर पड़ती है और वो देखते हैं कि ऊपर एक सफेद रंग की चिड़िया है, और वो समझ जाते हैं और बड़े मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अच्छा अब मुझे पता लगा है कि यहाँ पे आपकी रक्षा कौन कर रहा था। क्योंकि ऊपर पार्वती बैठी होती है ना चिड़िया के रूप में। तो फिर वो जाते हैं अशोक वाटिका में और कुछ ऐसा उद्यम मचाते हैं कि ताकि उनको लोग पकड़ के ले जाए रावण के पास में, सब तोड़ फोड़ करके। और जब उनको रावण के पास ले जाया जाता है तो रावण कहता है कि इनके कच्छे में आग लगा दो। तो वो लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अग्निदेव को पता है कि ये तो शिव के अवतार है, तो वो नहीं, आग नहीं लगती है। फिर उसके बाद कहते हैं ठीक है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। तो पूंछ में भी आग नहीं लगती है। फिर हनुमान जी को तो था कि मैंने लंका को जलाना है, तो फिर वो अग्निदेव से अनुरोध करते हैं कि आप आके मेरी पूंछ में बैठ जाइए। तो फिर पूंछ में अग्नि लगती है तो पूरी लंका को वो जला देते हैं। उसके बाद ये रह गया था, और हमारा हम कहाँ से शुरू कर रहे थे, राम रावण के युद्ध से। तो राम रावण का जो युद्ध चल रहा था उसमें हमारा चल रहा था कि राम ने अपने आई कांटेक्ट से पहले उसके अंदर रूह में झांका और फिर उसके आई से कांटेक्ट किया। तो जैसे रूह में झांका तो उसके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बदली, उसका जो माया जाल था वो ढहा, और उसके फिर आंखों में जब उन्होंने देखा कि उसके अंदर का जितना भी रोष था वो कम हो गया। और फिर उन्होंने एक एक करके उसके सिर, नकारात्मक ऊर्जा वाले सिर धड़ से अलग कर दिए, जमीन पे गिराते चले गए। और वहां से माता अब का ये था कि पहले तो उनको पार्वती जी अमृत की धार दे रही थी, तो ये था। तो जैसे ही राम जी का आखिरी बाण लगता है और माता की जो प्रेम की शक्ति है वो राम जी के पास जाती है ताकि उनकी ऊर्जा बनी रहे। तो वहां से फिर वो लास्ट जब बाण चलाते हैं तो रावण धरती पे गिर पड़ता है। और जैसे ही उसका सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है तो वो पहचान जाता है कि ये तो प्रभु हैं। तो बोलते हैं प्रभु, क्या मैं अब अपने बैकुंठ को जा सकता हूँ सीधे। तो वो बोलते हैं नहीं, अभी नहीं, अभी तो तुम्हारे मैंने बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जा को कम किया, लेकिन अभी भी बहुत सारी बची हुई हैं। तो फिर बोलते हैं तुम्हें अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा ताकि तुम बिल्कुल प्योर हो जाओ। और दोस्तों यहाँ पे मैंने शायद जब रुक्मणी कराया था तो उस टाइम बताया था कि शिशुपाल का जब डेथ हुआ था कैसे माता उनको ये हिरण्याकश्यप और रावण के रूह को जहाँ माता पार्वती ध्यान करती थी वहां लेके जाते थे, और उनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम नकारात्मक ऊर्जा थी, उसको वो कम करते थे। ऐसे ही ये इसकी रूह को भी जो माँ पार्वती गुफा में बैठ के ध्यान कर रही हैं, क्योंकि जो दिव्य आत्माएं होती हैं वो जगह पे एक साथ आपको दिखाई देती हैं, 10 जगह पे काम कर रही होती हैं। तो वहां पे इसकी रूह जाती है, फिर वो वहां पे दोनों जो है इसकी जो उसको बताती हैं, और ये बहुत खुश होता है उनको देख के, नमन करता है, और इसके अंदर से जो अभी इतना गुस्सा और अहंकार था उसको भी निकाल देती हैं। और कहती हैं अब तुम इतना एक साधारण आदमी का जन्म लोगे जो शिशुपाल का होता है, जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था।
अब यहाँ पे माता बैठी हैं, जो उनके ऊपर जो अमृत धार हो रही थी, क्योंकि अब रावण गिर चुका है, उसका सारा जाल, माया जाल जो है वो ढह चुका है। तो माता सारी अमृत की धार को वो निकाल लेती हैं, अब उसकी जरूरत नहीं है। और सारी माता और योगिनियां जिन्होंने उनकी मदद की थी, तो वो वहां पे नमन की मुद्रा में लाइन से खड़ी हो जाती हैं, जिसमें सबसे पीछे पार्वती होती है, और उनको नमन करती हैं। माता उन सभी को धन्यवाद करती हैं कि आप लोगों ने मेरे इस मुसीबत के समय में मेरा साथ दिया। और फिर वो लोग चले जाते हैं। इसके बाद राम और लक्ष्मण आते हैं उनके पास में। तो अब माता जो है, बहुत उनके अंदर की जो इतने सालों से तपस्या की हुई है, वो, क्योंकि अब जो माया जाल था वो ढह चुका है, और वो जो तप किया था, वो तप की अग्नि चारों तरफ फैल जाती है। तो जैसे ही चारों तरफ अग्नि फैलती है तो लक्ष्मण डर जाते हैं, और लक्ष्मण कहते हैं, जैसे आगे जाते हैं उस अग्नि को बुझाने के लिए, तो राम उनको रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, ये वो अग्नि नहीं है, ये सीता की तपो अग्नि है, जो उसके अंदर, यहाँ पे लंका में रहकर जो भी नकारात्मक ऊर्जा अंदर चली गई थी, उसके माया जाल का जो भी अंदर जो भी अंश चला गया होगा, वो सब जल रहा है। तो उसके बाद जब माता होश में आती हैं, वो देखती हैं राम जी आ रहे हैं, तो बहुत खुश होती हैं। लेकिन शरीर में जान नहीं होती दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसी होता है, जब बहुत एक्सट्रीम एनर्जी आती है तो हमें भी एकदम से उठा नहीं जाता। तो वही माता का हाल भी था, इतने टाइम से वो आलती पालती मार के बैठी हुई थी, तो उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। तो जैसे ही वो उठ के आगे बढ़ने की कोशिश करी, तो वो चक्कर खा के नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। फिर राम जी ने उन्हें सहारा दिया, और फिर उन्हें ले जाके मंदोदरी से पानी लेके, उनको पानी के छींटे उनके मुंह पे मारे। तो और मंदोदरी फटाफट उनके लिए खाना ले आई थी। तो जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, तो मंदोदरी ने पहला निवाला उनको खिलाया, क्योंकि जैसा कि मंदोदरी के साथ उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब मैं पहला निवाला खाऊंगी तो तुम्हारे हाथ से ही खाऊंगी। उसके बाद लंका का सारा सेटल करके फिर वो लोग वापस जाते हैं। तो वापस सबसे पहले वो उसी शिवलिंग के पास जाते हैं, जहाँ पे जब लड़ाई के समय उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी और वहां पे पूजा की थी। तो वहां पे वापसी में भी वो पूजा करते हैं। यहाँ पर अब इस टाइम जो ये पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म हत्या तो की है, इस पृथ्वी लोक में आके हम जो भी कर्मा करते हैं, चाहे वो देव हो चाहे मानव हो, सभी को भोगना पड़ता है। पीछे आपने देखा होगा, जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काटा था, तो सीता ने बोला था कि लक्ष्मण, तुम्हें ये कर्म तो भोगना पड़ेगा। तो उसको जब तीर लगा था मेघनाथ से, तो वो बेहोश हो गया था, तो वो उसका कर्मा था। ठीक है। अब यहाँ पर भी इन्होंने ब्रह्म हत्या कर लिया, तो वहां पे फिर इन्होंने अपना प्रायश्चित किया, शिवलिंग के आगे वहां पे पूजा पाठ किया, और वहां पे प्रायश्चित किया और पूजा करके फिर ये सीधा निकल गए अपने पंचवटी की तरफ में। वहां पे फिर सभी उन लोगों से मिलते हुए, वहां पे फिर जो एक वो थी, एक योगिनी थी वहां पे, जिसके पति को श्री राम ने जलाया था, वो जो बहक गया था शूर्पणखा के उसमें। तो उसको माता स्पेशली देखने के लिए आई थी, क्योंकि माता ने उसको बोला था तो कि तुम ध्यान करना। तो देख के माता बहुत खुश हुई, और देखा कि वो मतलब सब बच्चों को भी ध्यान सिखा रही हैं, एक पाठशाला खोल ली है उन्होंने, और बहुत स्ट्रांग बन गई हैं। अब पहले की तरह रोती नहीं है। तो फिर माता उनको बोलती हैं कि तुम चिंता नहीं करो, कुछ टाइम बाद तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा आएगा। तो वो हैरान होते कि बेटा कहाँ से आएगा, पति तो मर चुका है। तो कहते हैं कि एक टाइम बाद कुछ एक छोटा बच्चा आएगा टहलता हुआ, उसकी माता उसको छोड़ चुकी है, और वो तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारे से बहुत अट्रैक्ट होगा, तो तुम उसको पाल लेना। तो फिर बाद में बताती हैं कि ये बच्चा तुम्हारे पति का अगला रूप है, जो रामचंद्र ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे सहारे के लिए, कि जो उसको पिछले जीवन में वो अपना पूरा नहीं कर पाया, अच्छा एक योगी नहीं बन पाया, इस जीवन में तुमने उसको योगी बनाना है। तो उनके पास छोड़ जाती है। उसके बाद वो लोग अपना अयोध्या वापस चले जाते हैं। तो जब वो अयोध्या में पहुंचते हैं, तो बड़ी खुशियां, इतना प्रेम की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि अब जो पहले राम सीता में प्यार था, अब उससे और डबल प्यार हो जाता है। और उससे पहले क्या होता है कि क्योंकि जो शोमा होती है, तो शोमा को कैसे पता लगता है कि युद्ध खत्म हो गया,
तो जैसे ही रावण नीचे गिरता है, वहां पे माता सीता वनवास जाने से पहले एक ज्योत जला के जाती है, अपने शरीर में से एक ज्योत निकाल के वहां पे जला देती है। और शोमा को बोलती हैं कि मतलब, क्योंकि शोमा ना माता के बिना रह नहीं सकती, उनकी सेविका थी बहुत प्यारी। तो उसको बोलती है कि तुम जैसे ही ज्योत के पास बैठोगी और ध्यान करोगे ना, तो तुम्हें मैं दिखाई दूंगी। तो अब वो देखती है कि रोज उसको पता होता है कहाँ पे माता जा रही है, उनके साथ क्या क्या हो रहा है। फिर वो देखते हैं कि आज ज्योत बुझ गई है, तो वो उसे खुशी भी होती है और दुख भी होता है कि युद्ध तो विराम हो गया, अब रिजल्ट क्या रहा वो उसको नहीं पता होता। तो फिर राम और सीता जब पहुंचते हैं तो वहां पे खुशी की लहर दौड़ती है, और उनके अंदर से जो प्रेम की जो वो निकल रही है ऊर्जा, कांति ऊर्जा, वो पूरे महल में फैल जाती है और खुशियां बिखेर देती है। उसके बाद सीता देखती हैं कि कितना बदल गया है अयोध्या, जब हम लोग गए थे उस टाइम से अब तक में 14 साल में कितना फर्क आ गया, पूरा एक्सपैंड लार्ज हो गया राज्य, और खुली खुली सड़कें हो गई हैं, और लोग बहुत बदल गए हैं। अब तो बाहर के विदेशी लोग भी आने लग गए हैं व्यापार करने के लिए। और थोड़ा सा उन्हें ये भी बुरा लगता है कि अब औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, तो औरतों को घर में बंद कर दिया गया है। तो एक दिन ना फिर वो निकलते हैं, राम और सीता रथ में, कि चलो आज सड़कों के भ्रमण करते हैं, पूरी सेना जाती है पीछे पीछे। तो वो जा रहे होते हैं, रास्ते में उनको एक दुकान दिखती है, क्योंकि पता है माता प्रकृति से बहुत प्यार करती है, उनको जड़ी बूटियों की दुकान दुकान दिखती है, तो रथ को रोकती है। और वो जड़ी बूटियों के वहां पे दुकान पे जाती है और देखते हैं कि एक आदमी बड़ा परेशान है, उसको जो जड़ी चाहिए अपनी माता को इलाज के लिए वो नहीं मिल रही। तो उसको पूछती है, वो कहती है ठीक है तुम आओ मेरे साथ। तो उनको अपने साथ लेके जाती है पैदल, सरयू नदी के किनारे। अब पूरी सेना परेशान कि माता रथ में बैठो, माता सुनती नहीं है, उसको सीधा लेके जाती है, और वो सारी सेना उनके पीछे 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 भागती है, और चिंता के मारे कि कोई कुछ ना कर दे, क्योंकि माहौल सही नहीं है अब। तो माँ उसको नदी के गोदावरी नदी ना सरयू नदी के किनारे ले जाके वो जड़ी उसको निकाल के देती है, कहती है माता को, अपनी माँ को ये काढ़ा बना के देना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जब वो ठीक हो जाएंगी तो मेरे से मिलने आए। तो फिर वो घर चले जाते हैं। तो फिर राम जी भी नीचे उतरते हैं, तो अपने सैनिकों को बोलते हैं, तुमने क्या सोचा है, लंका में इतना भयंकर लोगों के सामने ये रह के आई है, वहां नहीं डरी है, तो यहाँ पे क्यों डरेगा, डर लगेगा उनको, वो शक्ति है, कोई साधारण नहीं है, ऐसे बोलते हैं राम जी। तो वो लोग फिर वापस आते हैं। अब जिस दिन वो वापस आती है तो उसे ऐसा लगता है कि मतलब वो जो लेडी होती है, वो 2 बार जाती है, एक बार जाती है द्वारपाल भगा देते हैं, महल में सीधा महल में जाती है वो, क्योंकि महल में अलाउ नहीं होता। फिर दूसरी बार जाती है, फिर शोमा देख लेती है कि एक औरत आई है, उसको द्वारपाल ने मना कर दिया, तो वो पूछती है कि ये औरत कौन है, तो उसे थोड़ा सा हल्का सा फेस दिखाई देता है। तो ये कहती है ये तो वही औरत है जो सरयू नदी के किनारे रात को माता के प्रोटेक्शन के लिए दिया जला के प्रार्थना करती थी। तो वो उनसे पूछती हैं कि ये कितनी, मतलब वो बताते हैं कि 2 बार आ चुके हैं, तो वो माता को बताती है। तो माता थोड़ा सा अपना ध्यान करके देखती है कि ये कौन है, तो एकदम से उन्हें ध्यान में आता है, और वो ये तो वही है जिसका बेटा मेरे से जड़ियां लेके गया था। तो वो अब अगले दिन भी जाते हैं सरयू नदी पे पूजा के लिए, माता और शोमा। तो वहीं से, और इस बार जो माता जाती हैं वो साधारण सेविकाओं के ड्रेस में जाती हैं, और सीधा वहां से बोलती हैं शोमा चलो हम उनसे मिल के आते हैं जो 2 बार आ चुकी हैं। तो फिर अब माता को कुछ भी नहीं पता होता कहाँ रहती है क्या रहती है, लेकिन अपना उनको पता है ध्यान में जाएंगे, सीधा अपना उसी डायरेक्शन में उसके घर पहुंच जाती हैं। और जैसे दरवाजा खुलता है उसका बेटा इतना खुश होता है, माता आप। तो फिर उनको अंदर बैठा बुलाता है, और जो उनकी माँ होती है वो उनकी पीठ होती है साइड को, और काफी वो बूढ़ी हो चुकी होती है, तो उठने में टाइम लगता है। तो माता फटाफट दौड़ के उनके पास जाती है, नहीं नहीं आप मत उठिए, तो उनके हाथ पकड़ती हैं और बहुत प्यार से उनको सहलाती हैं। तो उनसे पूछती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, वो कहती है अमिता। तो जैसे ही वो नाम बोलती है ना, माता को एकदम से अपना वो लंका में जब वो ध्यान कर रही थी, उनको एक लेडी अमिता जो ये सरयू नदी के किनारे ध्यान कर रही होती है, और बहुत सारी और औरतें भी आती हैं वो ध्यान करती हैं, उन्हीं की ध्यान की ऊर्जा से उनके चारों तरफ जो कवच बनता है वो माता को एकदम याद आ जाता है। और फिर माता उनका बहुत धन्यवाद करती है,
और एक क्षमा मांगती है कि आप 2 बार आए और मैं आपको नहीं अंदर आने नहीं दिया गया। फिर शोमा हैरान होती है कि ये कैसे, मतलब इनसे इतना ज्यादा घुल मिल गई हैं। फिर जब वो अपना घर वापस आते हैं तो रास्ते में, क्योंकि घूंघट किया होता है, रास्ते में एक आदमी से टकरा जाती है और गिर जाती है। और वहां पे फिर वो आदमी का वो वहां पे ये दिखाया गया है कि कैसे लोगों के अंदर रोष बढ़ता जा रहा है। वो आदमी के अंदर इतना गुस्सा आ जाता है कि वो माता को बस चले तो वो मारने के लिए दौड़ ले एकदम से। फिर एकदम से शोमा अपनी चालाकी से माता को फटाफट उठा के आश्रम में ले जाती है। तो वो माँ को बहुत दुख होता है कि अब आदमी औरतों पे हाथ आने लगे हैं। तो ये सीन भी माता के अंदर आता है पूरा। फिर वो जब घर जाती हैं तो शोमा पूछती है कि माता ये आप इसको कैसे जानती हैं? तो एक तो उन्होंने वो बताया, दूसरा ये बताया ये जो है ये इनकी दूसरी एक सेविका है मीनाक्षी। मीनाक्षी की परदादी है, जो हमारे 2 जन्मों में ये हमारे वहां पे मिथिला में हमारे राज परिवार में सेविका के रूप में रही है और इन्हें बहुत प्यार है हमसे। इसलिए जब उन्होंने और इन्होंने प्रण किया था कि मैं जहां भी जन्म लूं मैं मिथिला के परिवार के लोगों के लिए प्यार से काम करती रहूंगी, ऐसा इनका प्रण था। तो इसलिए जब इनको पता लगा कि सीता मिथिला की है तो इसलिए वो वहां पे पूजा करती थी। तो फिर उस दिन माता बताती हैं कि उनको ना पेट में 2 धड़कन सुनाई दे रही हैं। और बता फिर शोमा को पता लगता है, अच्छा माता आप प्रेग्नेंट हैं? तो कहती है हाँ। तो कहती है मेरे को ये था कि मतलब मेरे को 2 ही बच्चे मिले, क्योंकि मैं राम लक्ष्मण को देखती थी और मेरे को होती थी कि ऐसे ही प्यार हो मेरे बच्चों में भी। तो फिर उनका प्रेगनेंसी होती है तो रात को उनको पता लग जाता है प्रेग्नेंट है। फिर रात को उनको जब वो सोती है तो उनको स्वप्न आता है और स्वप्न में वो उनको अपना पिछला पास्ट याद आता है, जो उनको श्राप मिला था कि वो जंगल में जा रही हैं और वहां पे उनको रहना पड़ रहा है और वहीं पे वो बच्चे हुए हैं। तो वो बहुत परेशान हो जाती है कि अभी तो हम लोग बिछड़ के मिले हैं और अभी फिर बिछड़ने का ये सपना कैसा है, दुष्स्वप्न। तो वो एकदम से परेशान होके बालकनी में घूमती रहती है। तो और शोमा शोमा भी, क्योंकि दोनों की टेलीपैथी होती है तो शोमा भी बहुत बेचैन होती है, वो भी सो नहीं पाती। तो वो भी उठ के जाती है माता को देखने के लिए, देखती है वो खड़ी है तो उनको बोलती क्या हुआ माता? तो कहती है तू चल फटाफट रथ निकाल। और उसके बाद वो रथ में सीधा जाते हैं ऋषि वशिष्ठ के उधर आश्रम में। तो वशिष्ठ मुनि, तो ये तो योगी और योगिनियां जो होती हैं इन लोगों को सब पता होता है पूरे कहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि सारा टाइम ये ध्यान ही करते रहते हैं। तो वहां पे फिर ये जाती है तो देखती है कि अरुंधति दरवाजे पे खड़ी हुई इंतजार कर रही है, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता लग चुका है कि वो यहाँ आने वाली हैं। और वशिष्ठ मुनि सीधा भवन की तरफ को पलायन कर चुके हैं। तो वो देखती है इनको कैसे पता लग गया। तो फिर अरुंधति बताती है कि हम लोगों को पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है, क्योंकि टाइम आ चुका है। फिर वो देखती है उनके साथ में ना एक और लेडी खड़ी है। जब वो पास जाके देखती है और उनसे एकदम गले लगा के रोने लग जाती है जोर जोर से। तो शोमा हैरान होती है कि अब ये कौन है, तो उसको नहीं पता होता। फिर बाद में वो बताती हैं कि ये ख्याति है जो मेरे पिछले जन्म की माँ है। और और ये जो मतलब अभी जो हमारा ये बिछड़ा होगा ये श्राप के कारण होता है। तो ख्याति उसे कहती है कि मेरी मतलब तेरे पापा की वजह से तुझे भी ये श्राप भोगना पड़ रहा है, इसलिए मैं तेरे पापा से बहुत रुष्ट हूँ और मैं उनको माफ नहीं कर सकती। तो फिर वो बैकग्राउंड दिखाया जाता है कि कैसे उनको श्राप मिला और कैसे ये अलग हुए। तो पिछले जन्मों में मतलब बहुत जन्म पहले, सतयुग से पहले भी ये ऋषि भृगु की 2 पत्नियां होती हैं, ख्याति और उस्माना। तो जो ख्याति होती है उससे तो भार्गवी पैदा होती है जो लक्ष्मी होती है, क्योंकि ये भृगु जाके बोलते हैं कि एक बार तुम मेरे घर में जन्म लो करके। और जो उस्माना होती है उससे शुक्राचार्य पैदा होते हैं। तो होता क्या है कि राक्षस और देवताओं में लड़ाई हो रही होती है तो कुछ राक्षस जो है वो आश्रम की तरफ दौड़ के आते हैं और उस्माना का बोलते हैं माता हमारी रक्षा कीजिए, हमें शरण में लीजिए, देवता हमारे पीछे पड़े हैं। अब यहाँ दूसरी ओर भार्गवी का टाइम पूरा हो चुका है, उन्हें अब अपने बैकुंठ को वापस जाना है। तो विष्णु जी उन्हें लेने के लिए आ रहे हैं। अब विष्णु जी वहां से जब लेने के लिए आ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, उस्माना ने क्यों राक्षसों को शरण दे रखी है।
तो उष्माना से बात होती है कि उष्माना तुम अधर्म धर्म की तरफ साथ नहीं दे रही हो, अधर्म की तरफ साथ दे रही हो। अब उस्माना ये कहती है कि मैं क्या करूं, मैंने शरण दे चुकी हूँ, वचन दे चुकी हूँ, तो मैं वचन से पीछे नहीं हटूंगी। तो वो कहते हैं नहीं ये तो गलत है, तुम्हें हटना होगा। तो वो मना करते, कहते ठीक है मेरे पास दो विकल्प हैं, तो मैं वचन से पीछे नहीं हट सकती, इनको नहीं हटाऊंगी, और तुम मेरे को मोक्ष दे दो, मेरा वध कर दो। तो मैं मेरा वो नहीं होगा कि मैं धर्म के साथ चली हूँ, अधर्म के साथ में। तो फिर विष्णु जब उनका वध कर रहे होते हैं, तो वहां पे जो ये भृगु और उसकी पत्नी होती है ख्याति पहली वाली, उनको ध्यान में पता लग जाता है कि उस्माना शरीर छोड़ रही है, और वो वहीं से श्राप दे देते हैं बगैर देखे ही कि जिसने भी मेरी पत्नी का वध किया है वो भी ऐसे ही वियोग में भोगेगा, उसे भी ऐसे ही वियोग होगा और वो भी खूब तड़पेगा, ऐसे दे देते हैं। तो एकदम से जब वो आते हैं ना और देख के हैरान, अरे बाबा मैंने किसको श्राप दे दिया, ये तो नारायण है। और बहुत ग्लानि होती है, बहुत पश्चाताप होता है कि नारायण मुझे माफ कर दो, मैं अपने श्राप को वापस लेता हूँ। नारायण कहते हैं नहीं, जो एक बार निकल गया और मैंने भी स्वीकार कर लिया है तो उसे तुम वापस नहीं ले सकते। फिर जो माता ख्याति होती है उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि भार्गवी भी वहीं पे होती है, उसने भी वो स्वीकार किया होता है, तो दोनों को श्राप एक साथ लग गया। अब वो कहते हैं मेरी पुत्री को तुमने श्राप दिया, तो वो बहुत गुस्सा होती है और वो अपने तप से उस श्राप का टाइम कम कर देती है। तो ये वो टाइम है, अब वो कहते हैं कि वो टाइम आ चुका है। तो अब ये टाइम है कि राम और सीता में इतना घनिष्ठ प्रेम है कि वो एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते। लेकिन अब ये कहते हैं जो श्राप है ना उसके लिए तुम्हें होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक ऋषि भृगु जो है वो पंचवटी में सबसे पहले आश्रम में जब ये गए थे, वहां ऋषि भृगु के वहां पे रहे थे, जो अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, और वहां पे वो ध्यान करते हैं और ग्लानि से भरे हुए हैं कि मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, और अपने आप को वो माफ नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए वो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जब तक ये श्राप तुम पूरा नहीं करोगे तो ख्याति और भृगु को मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए फिर वो ठीक है, वो डिसाइड करते हैं, और फिर रामचंद्र जी भी वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि वशिष्ठ ने उन्हें बता दिया था सारा कुछ। तो वो माता ख्याति को बोलते हैं कि अब आप ठीक है हम लोग करेंगे इसको, आप भृगु को माफ कर दो। तो उसके अंदर से नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा गुस्सा था उसको, तो वो नहीं निकलता। फिर भगवान राम उनके माथे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं उन्हें माफ कर दो, तो उनके बहुत सारे अश्रु बहते हैं, तो उससे वो उनको माफ कर देती है। फिर ये लोग वापस आते हैं और अगले दिन प्रातः ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है लोगों के जगने से पहले मैं लक्ष्मण को भेज दूंगा रथ के साथ, और शोमा लक्ष्मण और तुम यहाँ पे उनके लिए पहले एक अच्छा सा यहाँ पे आश्रम बना देते हैं जंगल में, ताकि वो आराम से रह सके। और फिर ये लोग सुबह रथ में बैठ के अपने यहाँ आश्रम की तरफ आ जाते हैं, लक्ष्मण छोड़ देते हैं, फिर वे दोनों के दोनों वहां पे जंगल में रहते हैं, माँ सीता और शोमा। तो माँ बहुत खुश होती है, जंगल को देख के निहारती है एक एक चीज को, वहां पे थोड़ा आसपास में भ्रमण करती है। तो वो देखती है कि वहां से एक योगिनी आ रही है, और वो दूर से देखती है, तो जब वो पास आती है वो कहती है ये तो शांता माँ है। अब शांता माँ कौन है? शांता माँ है जो राम की सबसे बड़ी बहन, कौशल्या की बेटी, जो राम ने इनको देखा नहीं था पर कौशल्या इनके बारे में बताती रहती थी क्योंकि ये बहुत बड़ी थी, और इनकी शादी किसी बहुत बड़े योगी से हुई थी। तो जब राम का जन्म हुआ तो इनकी शादी हो चुकी थी, और ये तप करती है, तपस्या करती रहती थी। फिर वो बताती है कि माँ आप यहाँ कैसे, आपको कैसे पता लगा? वो अब ये योगनियां हैं, इनको सब पता होता है, बहुत शक्ति होती है इनमें। तो वो कहती हैं कि तुम इस हालत में क्यों जंगल में आई हो, तुमने मना क्यों नहीं किया? तो फिर वो पूरी कहानी बताती है, पूरे श्राप की, उनको ध्यान में ले जाके पूरा दृश्य दिखाती है। फिर वो कहती है ठीक है, जब तक यहाँ पे कोई नहीं है, तुम्हारा बच्चा नहीं है, तो मैं यही तुम्हारे साथ रह सकती हूँ क्या? वो कहती है हाँ। तो फिर बस उनका फिर वो वही रहती है, शांता माँ फिर सेवा करती है। फिर उनके बेबी होते हैं छोटे छोटे, तो वो पूरी पहला बेबी को सबसे पहले हाथ में शांता माँ ही उठाती है, तो बहुत खुश होती है सीता कि इस परिवार के सदस्य ने ही पहले उठाया है। और उसके बाद वो धीरे धीरे उनका पालन पोषण करती हैं, काफी टाइम बीत जाता है।
तो राम भी आते हैं, जब उनको पता लगता है कि उनके बच्चे हो गए तो गोदी में उठा के खूब खूब खुश होते हैं और उनको उठा के ऊपर की तरफ ऐसे नचाते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि वो आ रही होती, कहते हैं उर्मिला, उर्मिला फिर अपनी बहन से मिलने आ रही होती है। तो जब उर्मिला आ जाती है तो फिर शांता माँ कहती है मुझे तो बहुत टाइम हो गया यहाँ पे, अब मैं निकलती हूँ, अब तुम्हारे पास तुम्हारी बहन आ गई है। तो ऐसे करते करते उनका टाइम निकल जाता है। अब माँ क्या करती है, बच्चे थोड़ा सा क्रॉलिंग करने लग जाते हैं तो माँ शोमा के हवाले बच्चों को करके वो जंगल में चली जाती है और जंगल में घूमती रहती है। तो देखती है सारे जीवों को, प्राणियों को, पेड़ों को, इतना प्यार से उनको बातें करती हैं, प्यार देती हैं। तो एक दिन शोमा ने कहा माता इतनी देर तक जंगल में रहती है, क्या करती, जाके देखूं जरा। तो एक बार जब वो देखने गई तो वो जो उनके छोटे छोटे जीव होते हैं उनको हाथों में लेके प्यार करके उनको खूब प्यार करती है, उनसे बातें करती है। और जो पेड़ होते हैं उनको हक करती है। और इतना मतलब उस जंगल में इतना शांति होती है, इतनी खुशियां होती हैं। फूल खिल रहे हैं बड़े उससे, मतलब हर हर कोई हाँ हंसी से, मतलब खुशी से रह रहा है वहां पे। इतना प्रेम उस जंगल में माता ने भर दिया। तो फिर धीरे धीरे बच्चों का पालन पोषण होता है, बच्चे बड़े होते हैं। तो जैसे ही बच्चे अब 6 साल के हो जाते हैं, तो अब जब 6 साल का बच्चा हो जाए, माँ उनको रोज कहते हैं, जैसे बच्चों को होता ना कि माँ मुझे ना कहानी सुनाइए। तो माँ उनको फिर वही योगी योगिनियों की कहानियां सुनाती हैं और फिर वो सुला देती हैं। तो ऐसे ही मैंने कुछ प्रश्न लिखे थे। तो वो एक एक करके जब लव बड़ा होता है तो लव क्वेश्चन करता है अपनी माँ से कि माँ, क्योंकि माँ बताती है कि संकल्प ध्यान करने से कितनी शक्ति मिलती है और क्या होता है। तो वो पूछता है कि माँ ये, हाँ माता अनसुईया के बारे में बताती हैं कि माता अनसुईया ने संकल्प ध्यान करके मंदाकिनी नदी को वो लेके आई। क्योंकि जब माता अनसुईया मिलने आई थी वो एक जंगल में गई थी जहाँ पे बहुत ही सन्नाटा और पेड़ मुरझाए हुए थे और कोई जीव नहीं दिख रहा था। एक शेर मिला, वो भी बिल्कुल पतला दुबला, खाने को नहीं है। और शेर की आंखों में उन्होंने देखा तो वो बोला माता यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी तक पीने के लिए नहीं है, सारे जीव भाग गए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता इस जंगल को छोड़ के जाना, तो आप कुछ करिए। तो माता कहती है ठीक है मैं पूरा कोशिश करूंगी। तो माता जब जाती है वो फिर संकल्प ध्यान करती है, वो ध्यान में बैठ जाती है। और ध्यान में जब बैठती हैं तो वहां पे वो मंदाकिनी का आवाहन करती हैं। तो ये आपने उसमें भी सुना होगा, जब आपने शिव पुराण देखा, अगर सुना होगा तो वो बहुत घोर तप करती हैं। और जब वो तप करती हैं तो मंदाकिनी उसमें से जमीन से ऊपर आ जाती है और वहां पे पूरा पानी पानी खूब सब खुश हो जाते हैं, वापस सारा जीव वापस आ जाते हैं और पूरी हरियाली हो जाती है। तब वो पूछता है क्या कहते हैं लव कि माँ ये संकल्प शक्ति क्या होती है, मतलब ये कैसे होता है। तो वो कहते हैं कि संकल्प शक्ति ना हमारे अंदर भी अंदर ही होती है, अंदर से ली जाती है ना, हर इंसान के अंदर होती है। और इसमें क्या होता है, जब संकल्प शक्ति लेते हैं तो लोग ना कई कई सालों तक ध्यान में बैठे हुए होते हैं। उनको अगर किसी चीज की मनोकामना है या कुछ पूरा करना है तो वो जब तक वो पूर्ण नहीं होता वो ध्यान से वापस नहीं आते हैं। और उस भी बीच अब में अगर क्वेश्चन आंसर हम लोग सब कर ले, 4 बज चुके हैं, हम लोग को फिर अच्छा ध्यान में अच्छा चलना। ठीक है ठीक है। फिर सीधा उसी में आते हैं, अब सीता के जो एंड है। अब उसमें क्या होता है कि अब एक दिन क्या होता है, बहुत सारे दो योगी योगिनी आ रही होती है और जिनका बहुत दिव्य प्रकाश होता है। तो वो दिव्य प्रकाश 5 मिनट खत्म कर दूंगी, ठीक है। दिव्य प्रकाश उनमें चमक रहा होता है तो शोभा कहती है ये मतलब योगी योगिनी की ड्रेस में है और ये हिमालय जैसे लग रहे हैं, इतने हेल्दी और इतना प्रकाश आ रहा है, ये है कौन। तो माँ उनके चरण छूती है तो वो उनको और आमंत्रित करती है, उनके लिए बिछाती है। तो वो वहां से राम भी आ जाते हैं। फिर ये उनके लिए खाना वाना लगा के, खाना खिला के सोमा उनको पहुंच रही होते हैं, वो सब ध्यान में बैठ जाते हैं। तो जब ध्यान में बैठते हैं ना, वो उनको कहते हैं चलो मैं ब्रह्मांड का दिखाऊं। और ध्यान में जब बैठे होते हैं तो वो योगी योगिनी अपने असली रूप में आ जाते हैं, वो होते हैं शिव पार्वती। वो इसलिए आ रहे होते हैं क्योंकि सीता ने अपने पति को कुछ भी नहीं बताया होता लंका में क्या हुआ और क्यों अभी इतनी जल्दी वो जा रही है, वो पूरा बताने आए हैं। तो वहां पे पूरा उनको बताते हैं कि लंका में जो भी वृतांत बताते हैं, फिर वो बताते हैं
कि इन्होंने जब ये लक्ष्मण की तो मृत्यु हो चुकी थी, और कैसे इन्होंने धर्मराज के साथ बहस करके अपना जीवन का कुछ हिस्सा लक्ष्मण को दे दिया है। इसलिए अब इनका टाइम, एक इनके पास बस 1 ही साल का टाइम है। तो राम बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे। फिर वो कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा होता है तो जो इन्होंने दिया तो फिर मैं अपनी मेरे जीवन का कुछ पार्ट इनको दे दो ना। तो वो कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों की थी लेकिन इन्होंने अपने साल कम कर दिए। अब आपको, जब तक तुम बच्चों को उत्तराधिकारी नहीं बनाओगे तब तक आप इस धरती से नहीं जा सकते। फिर जब सीता का टाइम आ जाता है, सब उनसे मिलने के लिए आते हैं, सारी योगी योगिनियां। तो एक दिन जब सारे लाइन से राम ने बुलाया होता है सबको, सारे यूनिवर्स में सारे देवी देवता योगी योगिनियां सारे ब्रह्मा विष्णु में सब आ रहे होते हैं। और वो बोलते हैं कि ये माता पार्वती को पूछती है क्यों आए हैं। तो वो कहती है कि ये क्या कहते हैं, तुम्हारी शादी, राम कहते हैं मैं उनसे दिव्य विवाह करूंगा उनके जाने से पहले। तो वो फिर कहती है मेरे पास कपड़े, अपने कपड़ों को देखती हैं तो पार्वती एकदम से सुंदर से उनको पूरा ड्रेसअप कर देती हैं अपने चमत्कार से, और पूरा एक स्टेज बना देती हैं। वहां से राम भी आते हैं खूब सज सज के। तो वो स्टेज पे चढ़ते हैं, और वहां पे राम, दोनों के अंदर से एक कांति निकल रही होती है प्रेम की। और वो आराम सबको जब निहार रहे होते हैं तो वो प्रेम की ऊर्जा सब में फैल रही होती है। तो उनको बताते हैं कि कैसे सीता ने धरती में आके इस प्रेम की ऊर्जा को पूरा फैलाया है, ये सीता का ही है। बट सीता ये बोलती है राम की तरफ एक जगह टकके लगा के कि तुम्हारे अंदर की जो प्रेम निकलता है ना, मैं उसको सिर्फ फैलाती हूँ, ये हमने काम किया। तो ये उन दोनों का था। उसके बाद अब आखिरी दिन आ गया है, जब लास्ट डे में क्या होता है कि दोनों अपना जंगल की तरफ जाते हैं, और सोमा को बोलते हैं हम ध्यान कर रहे हैं, तुम पीछे से मत आना। तो वो जा रहे होते हैं, लेकिन शोमा को थोड़ा डाउट होता है, और वो आगे निकल जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, ये सीता वापस आती है और शोमा को बहुत गले से लगती है, और शोमा बहुत रोती है, और उसको गले से बहुत प्यार से लगा के फिर उसको आगे निकल जाते हैं। और वहां जाके एक बहुत बड़ा पत्थर होता है, वहां पे बैठ के वो दोनों, सीता राम की गोदी में सिर रखे और राम ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं। हनुमान भी साथ में ही होते हैं। तो ये शोमा को डाउट होता है क्योंकि वो जाने वाली थी। तो वो अपना फल की टोकरी से बहाने लेके उनके पास जाती है। वो देखती है वहां पे कि दोनों ध्यान में बैठे हैं, और हनुमान जैसी उनकी कांति निकलने लगती है, हनुमान जोर से चिल्लाते हैं माता। तो उनके शरीर से एक तेज धीरे धीरे निकलता है, और वो फैलता जाता है पूरे जंगल में ऊपर ऊपर करके। और पूरा उनका शरीर से तेज और निकल रहा है, और प्रकाश बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब राम भी नजर नहीं आ रहे, प्रकाश इतना बढ़ चुका है। और वो धीरे धीरे वो ऊपर आकाश में 7 रंग में कन्वर्ट हो गया। और जब वो देखती है कि नीचे का प्रकाश जैसे ही वो क्लियर हो गया, तो माता गायब हो चुकी थी। तो ऐसे माता धीरे धीरे अपने प्रकाश को पूरे ब्रह्मांड में फैलाती हुई इस पृथ्वी से विदा हुई थी। तो यहीं पे विराम दूंगी अब मैं। ठीक है, अब मैंने जल्दी 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 दौड़ा दिया, राइट। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। अगर कोई कुछ कहना चाहेगा तो जरूर शेयरिंग करें, नहीं तो फिर हम लोग सब यूपी का संकल्प ध्यान हो रहा है उसमें ज्वाइन करेंगे। कोई भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बहुत जरूर। बहुत खूबसूरत दादा दी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और नई नई जानकारियां थी इसमें, जो बहुत बहुत पॉइंट हम लोग के छूटे हुए थे, जो कोई हम जानकारी नहीं थी। अच्छे से बहुत अच्छा, मतलब वो पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अभी लास्ट वाली, जो राम के अंदर से जो प्रेम निकलता है, जो स्त्री और पुरुष की जो बातें हैं ना, वो कनेक्ट हो गई, बहुत अच्छे से कनेक्ट हुई कि राम राम के वहां पे अंदर ये से भी जो बोलते हैं प्रेम कि अब सीता जो है धरती को जब वैकुंठ में जा रही है तो मेरा आधा हिस्सा भी जा रहा है। वहां जा पे ये रहा भी है। बोलते बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू दी। हैं। थैंक यू, थैंक यू। और किसी का कोई शेयरिंग अगर हो तो जी जरूर कहें। इतना सुंदर, इतना सुंदर 2 दिनों में ये होने वाला क्लोज नहीं कीजिए, था। हम लोग नेक्स्ट सेशन ज्वाइन कर लें। वो हाँ चलिए बहुत ठीक है बहुत तो धन्यवाद राधा दोस्तों। दीदी। हाँ और ऐसा लगता है बस सुनते ही जाए, दीदी बोलती जाए, हम हाँ, सुनते बहुत जाए। बड़ा है, बहुत शॉर्टकट कर करके आपको बता दिया। सीताइन बहुत बड़ी बुक है, बड़ा मोटी बुक है। ओके, थैंक यू। बहुत ओके, बहुत मिलते हैं। धन्यवाद सभी का। चलिए कल फिर मिलते हैं। जिनको भी ध्यान फिर से करना हो यूपी महा ध्यान को जरूर ज्वाइन करें 4 से 5। लेकिन वहां पे जो भी ज्वाइन करेगा प्लीज वो डीप ध्यान करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।